बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि गद्य मीमांसा के लेखक कौन है। तो आपको ये बताना है कि गद्य मीमांसा के लेखक जो है कौन है। तो गद्य मीमांसा के लेखक कौन है बताना है। केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास या रामचंद्र शुक्ल। तो आपको ये बताना है कि गद्य मीमांसा के लेखक इसमें से कौन है। तो बच्चों, गद्य मीमांसा के जो लेखक हैं वो है अंबिका दत्त व्यास, अर्थात बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो गद्य मीमांसा किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे। सवाल नंबर दूसरा में कह रहा है कि अरबी फारसी से भरी हिंदुस्तानी को कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि ऐसी हिंदुस्तानी जो अरबी और फारसी से भरी हुई है उसको क्या कहा जाता है। ए कह रहा उर्दू, बी कह रहा हिंदवी, सी कह रहा रेख्ता और डी कह रहा है यामिनी। तो आपको ये बताना है कि अरबी फारसी से भरी हिंदुस्तानी को क्या कहा जाता है। उर्दू कहा जाता है, हिंदवी कहा जाता है, रेख्ता कहा जाता है या यामिनी कहा जाता है। तो बच्चों, जो हिंदुस्तानी अरबी और फारसी से भरी होती है उसको यामिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? यामिनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा दूसरे का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि निम्न में लंबी कविता नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से लंबी कविता जो है वो कौन सी लंबी कविता इसमें नहीं है। ए कह रहा है जगत सच्चाई सार, बी कह रहा है असाध्य बीड़ा, सी कह रहा है प्रलय की छाया और डी कह रहा है जूही की कली। तो आपको ये बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सी रचना है जो लंबी कविता नहीं है। जगत सच्चाई सार, असाध्य बीड़ा, प्रलय की छाया, जूही की कली। तो बच्चों, इसमें जूही की कली जो है ये लंबी कविता नहीं है, और ये कविता जो है वो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जगत सच्चाई सार जो है वो सरदार पाठक की है, असाध्य बीड़ा गे की है और प्रलय की छाया जो है वो जयशंकर प्रसाद की लंबी कविताएं हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में क्या कह रहा है? कह रहा है समर शेष है शीर्षक दो लेखकों द्वारा लिखित किस विधा की रचना है। तो आपको ये बताना है कि समर शेष है यह दो लेखकों द्वारा लिखित किस विधा की रचना है। उपन्यास कहानी है, उपन्यास नाटक है, कहानी निबंध है, उपन्यास और उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि समर शेष है शीर्षक दो लेखकों द्वारा लिखित किस विधा की रचना है। तो बच्चों, समर शेष जो है वो दोनों उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। तो दो लेखकों द्वारा उपन्यास है। एक समरसेस जो है वो विवेकी राय का है और एक समरसेस जो है वो अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। तो दोनों लोगों ने समरसेस नाम से लिखा। अब्दुल बिस्मिल्लाह का जो अब्दुल बिस्मिल्लाह का जो उपन्यास है उसका प्रकाशन समरसेस का जो है वो 80 में है, और 88 में जो है वो विवेकी राय का है। 1980 में और 1988 में। चलिए आगे नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पांचवा, कर किस कवि के गद्य को हिंदी का जाति गद्य कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि किस कवि के गद्य को हिंदी का जाति गद्य कहा जाता है। ए रामविलास शर्मा, बी अके, सी निराला और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो आपको ये बताना है कि हिंदी के किस कवि के गद्य को जो है वो जाति गद्य के नाम से जाना जाता है। रामविलास शर्मा, अगे, निराला या शमशेर बहादुर सिंह। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। इनके गद्य को हिंदी का जातीय गद्य कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव का मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किस निबंध का है? तो आपको ये बताना है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। कथन जो है किस निबंध का है? अब निबंध का नीचे नाम लिखा हुआ है, आपको ये बताना है किस निबंध से लिया गया है। भाव या मनोविकार, करुणा, ईर्ष्या या क्रोध। तो आपको बताना है कि ये किस निबंध से लिया गया है। तो छठवें का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों, छठवें का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाव या मनोविकार किससे ये लिया गया है। किससे? भाव या मनोविकार से लिया गया है, और ये निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 7 में। सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु ये किन दो रचनाकारों के पत्रों का संग्रह है। तो आपको ये बताना है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु ये किन दो रचनाकारों के पत्रों का संग्रह है। ए कह रहा है रामविलास शर्मा, अमृत तालनागर, बी कह रहा है रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती देवी शंकर अवस्थी, रामविलास शर्मा और भारत भूषण अग्रवाल। तो आपको ये बताना है कि किन दो रचनाकारों के पत्रों का यह संग्रह है। तो 7वें का उत्तर बताना है आपको। तो बच्चों, अत्र कुशलम तत्रास्तु जो है ये रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर के पत्रों का संग्रह है। उत्तर एक सही हो जाएगा, अर्थात 7वें का उत्तर जो सही होगा वो कौन सा होगा? ये वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह
उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अंटाए नहीं अट सकता, अटाए नहीं अट सकता, यह कथन किस आलोचक का है? तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किस आलोचक का है। आचार्य शुक्ल का है, प्रसाद का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या नंद दुलारे वाजपेयी का। तो आपको ये बताना है कि साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाई नहीं अट सकता है। आपको ये बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक का है, किस आलोचक ने इस कथन को कहा है। तो आठवें का उत्तर क्या होगा बच्चों? आठवें का उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, अर्थात सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि हिंदी का भक्ति साहित्य दमित काम कुंठा का प्रतीक है, ये कथन किसका है? तो आपको ये बताना है कि हिंदी का भक्ति साहित्य जो है वो दमित काम कुंठा का प्रतीक है, ये कथन किसका है? अब उत्तर में आपको मिल रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद जोशी या नामवर सिंह का। तो आपको ये बताना है कि किसने हिंदी के भक्ति साहित्य को जो है वो दमित काम कुंठा का प्रतीक माना है। तो बच्चों 9वीं का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 9वीं का उत्तर हो जाएगा इलाचंद जोशी। तो उत्तर क्या होगा इसका? इलाचंद जोशी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 में कह रहे हैं कि जो रहीम आछो बढ़े तो अति इतराड़, प्यादा जो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। में आपको अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार है, अर्थांतर न्यास अलंकार है, असंगति अलंकार है या विभावना अलंकार है। तो आपको ये बताना है कि जो पंक्ति लिखी है इसमें कौन सा अलंकार है। अतिशोक्ति है, अर्थांतर न्यास है, असंगति है या विभावना अलंकार है। तो 10वें में बच्चों आपको बताना है। तो बच्चों 10वें में उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थांतर न्यास अलंकार है। अर्थांतर न्यास अलंकार का मतलब होता है कि जब किसी सामान्य कथन का समर्थन अगर किसी विशिष्ट कथन से किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थांतर न्यास अलंकार कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि कंकन के नूपुर ध्वनि सुनी आकहत लखन सन राम हृदय गुने। आपको बताना है कि इसमें कौन सा गुण है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा गुण जो है आपको परिलक्षित होता है। इस वाली पंक्ति में प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है, ओज गुण है या समाधि गुण है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा गुण दिखाई दे रहा है। कंकन किन नुपुर धुन सोनी कहत लखन सन राम हृदय गुने। तो आपको होता ना कि कौन सा इसमें जो है वो गुण आपको दिखाई देता है। प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है, ओज गुण है या समाधि गुण है। तो 11 का उत्तर बताइए। तो बच्चों इसमें कौन सा गुण होगा? माधुर्य गुण हो जाएगा, अर्थात 11 का बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो महाकाव्य नहीं है। कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या पल्लव। तो आपको बताना है कि कौन इसमें महाकाव्य नहीं है। कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत और पल्लव। तो देखो बच्चों पल्लव जो है वो महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये तीनों जो है वो क्या है? वो महाकाव्य हैं। पल्लव इसमें महाकाव्य नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय रियौत की है और साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है और पल्लव जो है वो पंत की रचना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। तो आपको बताना है कि निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा, उस पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का, साकेत का या कृतवास रामायण का। तो आपको बताना है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो परिलक्षित होता है। तो 13 का उत्तर बताओ बच्चों। तो बच्चों 13 का उत्तर हो जाएगा डी, कृतवास रामायण का। इसका प्रभाव जो है इनकी रचना पर दिखाई देता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि अधैर्य का कवि जो है वो किसको कहते हैं। दिनकर को, त्रिलोचन को, अज्ञेय को या गिरिजा कुमार माथुर को। तो आपको बताना है बच्चों की अधैर्य का कवि जो है वो किसे कहा जाता है। दिनकर को कहा जाता है, त्रिलोचन को कहा जाता है, अज्ञेय को कहा जाता है या गिरिजा कुमार माथुर को कहा जाता है। तो बच्चों 14 का उत्तर आपको बताना है कि अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है। तो बच्चों अधैर्य का कवि जो है वो दिनकर को कहा जाता है, अर्थात ए ऑप्शन जो है 14 का सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि टालस्टाई और साइकिल किसकी काव्य कृति है। तो आपको ये बताना है कि टालस्टाई और साइकिल जो है वो किसकी काव्य कृति है। लीलाधर जगुड़ी की है, अरुण कमल की है, ज्ञानेंद्र पति की है या केदारनाथ सिंह की है। तो आपको बताना है कि टालस्टाई और साइकिल ये किसकी काव्य कृति है। ए कह रहा है लीलाधर जगुड़ी, बी कह रहा है अरुण कमल, सी कह रहा है ज्ञानेंद्र पति और डी कह रहा है केदारनाथ सिंह। तो बच्चों टालस्टाल और साइकिल जो है वो रचना केदारनाथ सिंह की है। किसकी है? केदारनाथ सिंह की है, अर्थात 15 का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि रीतिकालीन कवियों में बिहारी को माना जाता है। तो आपको ये बताना है बच्चों कि रीतिकालीन कवियों में बिहारी जो है वो किस धारा के अंतर्गत आएंगे। रीति सिद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं या नीति कवि हैं। तो आपको बिहारी के संदर्भ में ये बताना है कि रीतिकाल की कविता में वो किस धारा के अंतर्गत आते हैं, रीति सिद्ध धारा, रीतिबद्ध धारा या रीति मुक्त धारा। तो 16 का उत्तर बच्चों आपको बताना है कि किस में आते हैं। तो बच्चों बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि हैं, अर्थात ए ऑप्शन जो है 16 का सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि अमोला के रचनाकार कौन है। तो आपको 17 में उत्तर ये बताना है बच्चों कि अमोला जो है वो किसकी कृति है। नागार्जुन की है, त्रिलोचन की है, चतुर्भुज शर्मा की है या विश्वनाथ पाठक की है। तो आपको अमोला के संदर्भ में बताना है कि बच्चों अमोला जो है वो किसकी कृति है। नागार्जुन की है, त्रिलोचन की है, चतुर्भुज शर्मा की है या विश्वनाथ पाठक की है। तो बच्चों अमोला जो कृति है वो त्रिलोचन की है, अर्थात 17 का बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि नायिका भेद पर आधारित रस ग्रंथ जो है रस मंजरी के रचनाकार कौन है। तो आपको ये बताना है कि नायिका भेद पर आधारित जो ग्रंथ है रस मंजरी, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। ए कह रहा है सूरदास, बी बिहारी, सी नंददास और डी विद्यापति। तो आपको बताना है कि रसमंजरी जो रचना है इसके लेखक कौन है। सूरदास हैं, बिहारी हैं, नंददास हैं या विद्यापति हैं। तो बच्चों इसके रचनाकार जो हैं वो नंददास हैं, अर्थात रसमंजरी जो है किसकी रचना है, नंददास की रचना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 19 में। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि दुल्हन गावहु मंगलचार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पंक्ति में बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी है। कबीर की है, बिहारी की है, सूरदास की है या विद्यापति की है। तो आपको बताना है कि दुल्हन गावहु मंगलचार, हमरे घर आयो राजा राम भरतार, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों यह पंक्ति जो है वो कबीर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, कबीर दास के द्वारा लिखी गई है, जो संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जो है वो माने जाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं। तो आपको ये बताना है कि सफेद कौवा नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग या सुरेंद्र तिवारी। तो आपको बताना है बच्चों की सफेद कौवा कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। मंजुल भगत के द्वारा, रमेश बत्रा द्वारा, मृदुला गर्ग द्वारा या सुरेंद्र तिवारी द्वारा। तो बच्चों 20 का उत्तर बताना है। तो बच्चों सफेद कौवा जो है वो किसकी कहानी है ये आपको बताना है। तो बच्चों सफेद कौवा जो है वो मंजुल भगत की कहानी है। किसकी है, मंजुल भगत की कहानी है सफेद कौवा, अर्थात 20 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो 20 का उत्तर बच्चों हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 का उत्तर जो होगा वो ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सवाल बात करते हैं 21 की। सवाल 21 में कह रहा है कि तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी। तो आपको बताना है कि तीसरी फिल्म जो है वो किस लेखक की कहानी पर बनाई गई फिल्म थी। प्रेमचंद के, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्र शर्मा गुलेरी या जैनेन्द्र कुमार। तो आपको बताना है कि तीसरी कसम फिल्म जो है वो किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है। ए कह रहा है प्रेमचंद, बी कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु, सी कह रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी और डी कह रहा है जैनेन्द्र कुमार। तो बच्चों तीसरी कसम फिल्म जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई फिल्म थी, अर्थात 21 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 22 में। करक साखी सबदी दोहरा, कहीं कहनी उपखान, भगत नृपति अधम कवि, निंद ही वेद पुराण। यह किस कवि की पंक्ति है। तो आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है किस कवि के द्वारा लिखी गई है। ए कबीरदास, बी भिखारीदास, सी तुलसीदास और डी सूरदास। तो आपको ये बताना है कि यह पंक्ति जो है किस कवि के द्वारा लिखी गई है। तो 22 का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 22 का उत्तर हो जाएगा भिखारीदास, अर्थात बी ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 23 में। सवाल नंबर 23 में पूछ रहा है कि देसिल बैना सबजन मिठा किसका कथन है। तो आपको ये बताना है कि देसिल बैना सबजन मिठा यह कथन किसके द्वारा, यह कथन किसका है। देसिल बैना सबजन मिठा, तुलसीदास का, सूरदास का, कबीरदास का या विद्यापति का। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है बच्चों किसका है। तो देखो बच्चों देसिल बैना सबजन मिठा यह कथन जो है वो विद्यापति के द्वारा कहा गया है, अर्थात यह पंक्ति किसकी है, विद्यापति की है। तो 23 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, 23 का उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 24 में। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किस आलोचक ने कहा है। तो आपको ये बताना है कि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट जो है वो किस आलोचक ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
आचार्य नंदुलारे वाजपेयी या बाबू गुलाब राय? तो आपको बताना है कि वात्सल्य रस का सम्राट जो है वो सूरदास को किसने कहा है? तो बच्चों यह जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अर्थात किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। और बच्चों आज का अंतिम सवाल 25वां सवाल पूछा है, हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपको ये बताना है कि हानूस जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ए कह रहा कुसुम कुमार, बी कह रहा रमेश बख्शी, सी कह रहा भीष्म साहनी और डी कह रहा मोहन राकेश। तो आपको ये बताना है कि हानूस नाटक के लेखक कौन है? हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? बच्चों हानूस नाटक जो है वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन सन 2002 में हुआ था। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।